ओके, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट, और डिफाइन दिस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से समझना इसको, इंपॉर्टेंट पार्ट है, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस एग्जांपल? सपोज इफ आई एम टेकिंग दिस NaCl, सॉलिड, यहाँ पे वाटर ले लिया एक्वस, इट विल फॉर्म NaCl एक्वस, यही है। मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया, राइट, सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया। सो प्रोसेस क्या हुआ रहेगा यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन एक्वस दिस NaCl विल सेपरेट आउट। वाटर में NaCl जब सेपरेट आउट हो रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, Na प्लस और Cl माइनस। जरा अच्छे से देखना यहाँ पे, इट फॉर्म दिस Na प्लस एंड Cl माइनस, Na प्लस एंड Cl माइनस। Now Na plus will surrounded by the water molecule in this way. H, 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 H. केमिकल बॉन्डिंग में आपने स्टडी किया होगा। And it form this attraction force जो बाइंड हो रहा है यहाँ पे। Now here it is what negative and this is what positive. Negative and positive. Negative and positive. Negative and positive. So definitely this negative part will attract towards this positive, right? ये condition है उस case में. And in this case, it will be surrounded in this way. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोराइड आयन के साथ क्या हो रहा है? Here in this case, now water will surrounded in this way. अब पॉजिटिव चार्ज आयन जो होगा, जो पॉजिटिव पोल होगा वो क्लोरीन के साइड में होगा, बिकॉज क्लोरीन इज व्हाट, नेगेटिव। ये अब ये अट्रैक्ट हो जाएगा इस साइड में, like this one, and here it is what, negative, and this is what, positive. You know that. Now what amount of energy release in this process is called what, hydration energy. बहुत ध्यान से समझना, hydration energy. 1 मोल ऑफ NaCl क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लैटिस एनर्जी। और वाटर में डिसॉल्व करने पे जब ये वाटर से हर एक आयन जब सराउंडेड होता है, उस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हाइड्रेशन एनर्जी। आपको चीजें ये समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? केमिकल बॉन्डिंग में शायद ये पढ़ा होगा आपने, हाँ, राइट? आपको आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? हाँ सर, आ रही है। गुड 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 गुड।
सो दिस इज व्हाट हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। अब जरा देखना यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं डिफाइन करने वाला हूँ और अच्छे से समझना इसको, हाँ क्या चीजें हैं कैसे हैं। सो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, फिर मैं इसको कोरिलेट करता हूँ आराम से, जरा देखना ध्यान से। सी दिस फर्स्ट रिटन पार्ट, enthalpy of solution is the enthalpy change is the enthalpy change in a process when 1 mole of a substance one mole of a substance is dissolved in specified amount of solvent. अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मैंने ये बताया आपको एक क्वेश्चन, ठीक है। सो enthalpy of solution at infinite dilution is the enthalpy change when 1 mole of substance right, when a 1 mole of substance is dissolved in infinite amount of solvent. सॉल्वेंट, ठीक है, ओके। सो आपको पता है कि एक आयनिक कंपाउंड होता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको NaCl का एग्जांपल बताया, ठीक है। अब NaCl का एग्जांपल बताया तो यहाँ पे प्रोसेस क्या क्या हो रहे हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि NaCl जो है वो सॉलिड है और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Na प्लस गैस एंड Cl माइनस गैस। तो सबसे पहले एक जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, गैसियस आयंस में। बहुत ध्यान से समझना इसको। फिर सेकेंड प्रोसेस क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे Na प्लस जो हो रहा है वो हाइड्रेट हो रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी आपको बताया मैंने। सपोज X अमाउंट ऑफ H2O से सराउंडेड हो रहा है, तो ये किसका हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम आयन। H2O X, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। और इसी तरह से क्लोरीन का आ जाएगा क्लोराइड माइनस YH2O, it will form ClH2O,
y माइनस। आपको ये चीजें समझ में आ रही है? मैं क्या लिखा, प्लस और माइनस मींस व्हाट, दैट हाइड्रेशन, ये इससे सराउंडेड हो गया और ये इससे सराउंडेड हो गया, तो यहाँ पे x मोल ऑफ द वाटर से सराउंडेड हो गया Na प्लस, और x मोल ऑफ y मोल ऑफ वाटर से सराउंडेड हो गया Cl माइनस। तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट, हाइड्रेशन एनर्जी। सबको एक साथ इंक्लूड करेंगे यहाँ पे। तो पहला जो गैस था वो कन्वर्ट हो गया आयंस में, दैट इज व्हाट, लैटिस एनर्जी। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड व्हाट, लैटिस एनर्जी। यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। लिख लो इसको एक साथ, फिर मैं ऊपर मूव करूंगा, नीचे जगह नहीं है। नोट डाउन दिस पार्ट, फिर आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। Have done? सर 1 मिनट। आराम से लिखो। Okay. Can I move? Yes, sir. Okay. Now see. So finally we can say that, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। Enthalpy of solution. Therefore, enthalpy of solution is the sum of crystalline lattice, crystal lattice means lattice energy plus hydration energy है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि जब हम डिसॉल्व करते तो क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, जरा देखो ध्यान से। यहाँ पे पहले तो ये सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा है गैसियस आयन में, दैट इज व्हाट लैटिस एनर्जी, इसको ब्रेक कर दिया, एंड आफ्टर दैट दे आर हाइड्रेटेड, दैट इज व्हाट हाइड्रेशन एनर्जी। सो दैट इज द सम ऑफ द लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी इज कंसीडर्ड व्हाट, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। नोट डाउन कर लो। मैं एग्जांपल बता दिया NaCl का। NaCl का कैसा हो जाएगा एग्जांपल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेल्टा LH of the NaCl is equal to kilojoule per mole and delta H hydration of NaCl is equal to 786 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, we have to add it plus 790, ठीक है, minus 786, that will be equal to plus 4 kilojoule per mole. I hope you understood this part. Got it? Yes, sir. Very good. Note down कर लेंगे।
तो ये थर्मोडायनेमिक के पार्ट खत्म हो गया, अभी थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा मैं। हाँ, हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एंथैल्पी ऑफ, सॉरी, थर्मोकेमिस्ट्री। अब ये क्या होता है थर्मोकेमिस्ट्री, तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थर्मोकेमिस्ट्री जी, ठीक है। सो थर्मोकेमिस्ट्री में क्या होता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसमें जो एंथैल्पी चेंज हो जा रही है उसको कंसीडर करेंगे, दैट इज कंसीडर्ड व्हाट, थर्मोकेमिस्ट्री। सो एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कम अंडर व्हाट, थर्मोकेमिस्ट्री, राइट। सो कैन राइट हियर, इसको मैं लिख सकता हूँ एंथैल्पी चेंज राइट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एंथैल्पी चेंज इन केमिकल रिएक्शन, ये समझना है आपको। तो जरा एक कंसीडर करते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, जरा क्लियर करते चलो हम। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ओके, केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको, या फिर इसी को बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। That is also considered what, heat of reaction, and it is represented by RH. This is the heat of reaction. अब जरा एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं। कंसीडर एन इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन हम कंसीडर कर रहे हैं, इन विच ए react with BB, it give product CC plus DD। बहुत अच्छे समझना इसको। This small a, small b, small c, small d indicating what, its coefficient, number of mole of A, number of mole of B, number of mole of C, number of mole of D. So enthalpy change होता क्या है बेटा, this is what reactant and this is, these are what product, आपको पता है ना, this is what reactant and these are what product, right? So delta H जो होता है वो क्या होगा, delta H of reaction is what, enthalpy of product
माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यही तो होता है डेल्टा एच। एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट इज कंसिडर्ड व्हाट? चेंज इन एंथैल्पी। तो केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट की क्या एंथैल्पी है, प्रोडक्ट की क्या एंथैल्पी है? सो प्रोडक्ट की टोटल एंथैल्पी में से अगर रिएक्टेंट की टोटल एंथैल्पीज को हम माइनस कर देंगे, देन वी गेट व्हाट? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या इसी को हम कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। सो कैसे इंडिकेट करेंगे टोटल एंथैल्पीज ऑफ? जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। दिस एचपी इज व्हाट? दैट इज कंसीडर्ड व्हाट? टोटल एंथैल्पीज ऑफ, टोटल enthalpies of product, and here this is what? Total enthalpies of reactant। ठीक है, तो ये तो पता चल गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। इसको कैसे डिनोट करेंगे? तो therefore now we write here, therefore delta R for H means delta heat of reaction is what? टोटल एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट होगा C, अब जरा बहुत ध्यान समझना, एंड हियर एंथैल्पी ऑफ C प्लस D into एंथैल्पी ऑफ D माइनस, मैं इसको नीचे लिखता हूँ सिस्टमेटिकली, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जरा मैं फिर से लिखता हूँ इसको, थोड़ा ऊपर मूव करता हूँ इसको। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट में क्या है? सी मोल ऑफ सी है, डी मोल ऑफ डी है, और प्रोडक्ट में क्या है बेटा यहाँ पे? सॉरी रिएक्टेंट में ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी। इसको समझो, this is the enthalpy of C, this is the enthalpy of D, but total enthalpy means what? We have to multiply its coefficient। सपोज ये 2 मोल है या 3 मोल है, तो 3 into enthalpy of A, 4 mole of enthalpy of D, then whatever mole of the A and B, C and D। अगर C यहाँ पे सपोज 2 मोल है, ये यहाँ पे 3 मोल है, ये यहाँ पे 2 मोल है, ये यहाँ पे 3 मोल है, तो ग्रेट हियर व्हाट? 2HC, 2 into HC, 3 into HD, 2 into HA, 3 into HB. So that coefficient will multiply, then we consider the total enthalpies of the product and reactant, right? So in this case, in short we can say that, समझो जरा यहाँ पे, हाँ, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, where HA, HB, HC and HD are enthalpies of A, B, C and D। ठीक है, so therefore we can write here delta RH is equal to, इसको कैसा लिख सकते हैं बेटा हम लोग? समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। I hope understood this part. This formula, this equation is important. Enthalpies of product minus enthalpies of reactant. Summation, huh? So how to define it? What is the enthalpy of reaction, otherwise heat of reaction?
I'm writing here. पहले ये नोट डाउन कर लो आप. डन बेटा. Have done. हो गया ये. Yes, sir. Okay. Now see. इसको कैसे डिफाइन करेंगे? So now can write here enthalpy of chemical reaction is the difference between the sum of enthalpies of product and that of reactants. With each substance in definite physical state and their amount means number of moles, being represented by the coefficient, right? In the balanced equation of reaction. So I hope you understood this part. What is enthalpy change of reaction or heat of reaction? So heat of reaction or enthalpy change of reaction is the difference between the sum of enthalpies of product and reactant, right? Of each substance definite physical state, अपने physical state में रहना चाहिए, as well as their amount is what? Number of mole decided by what? Their coefficient in the balanced chemical equation, right? So यहाँ तक हो गया. आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बताएंगे, मैं बताऊंगा आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, राइट? उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, बॉन्ड एंथैल्पी, हेस लॉ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं.
ओके, तो आज के लिए इतना ही।